अस्सलाम वालेकुम। NNI न्यूज़ चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज की खबरों पर नज़र डालते हैं। गर्दिश अयाम की जुल्मत हालात का पहिया कुछ यूं दौड़ाती है कि बड़ी से बड़ी तहजीबें, रियासतें और शहर सफ़े हस्ती से यूं गायब हो जाते हैं कि उनकी शान और शौकत का तज़किरा ही उनकी इबरत का सबसे बड़ा निशान बन जाता है। फिर रह जाती हैं खंडरात की सूरत में बिखरी चंद निशानियाँ, जिन्हें देखकर एहसास होता है कि अहद रफ्ता में भी मौजूदा दौर जैसे लोग बसते थे, जिनका ख्याल था कि वो अनमिट और उनका आलीशान शहर लाजवाल है। हैदराबाद को किसी ज़माने में झीलों का शहर भी कहा जाता था, ताहम अब ये झीलें गंदी नालियों के सदर मुकाम बन गए हैं। हैदराबाद एक अमीर रियासत हुआ करती थी और यहाँ के गली मोहल्ले रोशन। आज हम इस शहर के कदीम मोहल्ले मुगलपुरा की बात करेंगे, जहाँ पर अमीर गरीब सभी अफराद मिलजुल कर रहा करते थे। आपने हमेशा देखा होगा कि कमज़ोर अपने ऊपर ही गुस्सा निकालता है। अगर कोई इल्मी और फ़िक्री तौर पर कमज़ोर हो तो वो अपने गली मोहल्ले वालों की ग़ीबत में अपना सारा दिन सर्फ कर देता है। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मुगलपुरा। मौज़ा चचलम को तो आप जानते ही होंगे, जहाँ पर नजफ़ अशरफ से एक बुज़ुर्ग शाह चिराग आए और यहीं पर बसेरा किया। और एक दिन जब वो इंतकाल कर गए तो इसी सरजमीन को ओढ़कर हमेशा हमेशा के लिए सो गए, जहाँ वो मुकीम थे। इस हिस्से ज़मीन को मीर मोमिन अस्तराबादी ने खरीद लिया और उसे कब्रस्तान के लिए वक्फ कर दिया। एक दायरा बना दिया गया जिसका नाम दायरा मीर मोमिन रखा गया, जो आज भी मशहूर है। इस दायरे में हज़ारों मुशाहिर दफन हैं। इसी कब्रस्तान में नेमत खान आली भी आसूदा हैं। दायरा बनने के बाद इसके करीब मुग़लों का लश्कर उतरा, जिसकी वजह से इसका नाम मुग़लपुरा पड़ गया और यह धीरे धीरे आबाद होता रहा। जब औरंगज़ेब ने हमला करके सल्तनत कुतुब शाही को ख़त्म कर दिया तो मुग़ल लश्कर भी बिखर बिखर गया और देखते ही देखते मुग़लपुरा खाली हो गया। चुनाचे यहाँ की इमारतें एक मुद्दत तक खंडरों में तब्दील हो गईं और ये तमाम खंडर खाली पड़े रहे। कोई इस जानिब आने के लिए राज़ी भी नहीं होता था। 1137 हिजरी में आसिफ जाह बहादुर ने हैदराबाद पर कब्ज़ा कर लिया तो दोबारा मुग़लपुरा आबाद होने लगा। चूँकि आसिफ जाह खुद मुस्तकिल तौर पर हैदराबाद में नहीं रहते थे, इसलिए भी यहाँ आबादी एकाएक नहीं बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता लोग इस बस्ती में आने लगे। 1175 हिजरी में निज़ाम अली ख़ान ने इस शहर की बागडोर संभाली तो मुग़लपुरा बाकायदा तौर पर आबाद होने लगा। अमीर हजरात ने यहाँ अपने अपने मकानात बनाने शुरू कर दिए। रफ़ीउद्दौला, मीर ग़ियास खान, मुफ्ती महबूब नवाज़ुद्दौला, मौलवी अबुल हसनैन, वज़ीर अली पाशा, नवाब कल्याणी ऐसे हजरात थे जिन्होंने यहाँ अपनी अपनी देवड़ियाँ बनवाईं। जबकि ज़बरदस्त खान ने अजमेर शरीफ से तबरुकात, पैराहन और दस्तार ख़ास लाकर अपने मकान के करीब एक मकान में महफूज करके उसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला रखा, जो अब तक इसी नाम से मौसूम है। और हर साल रजब में धूमधाम से यहाँ उसका एहतमाम किया जाता है। मोहतरमा साजिदा बेगम साहिबा ने एक मस्जिद और कमान बनवा दी, जो चिल्ले के करीब किशन प्रसाद रोड पर वाक़ है और यह मुग़लपुरा की कमान कहलाती है। रफ़ीउल मुल्क ने अपनी देवड़ी के पास एक मस्जिद बनवाई, जो अपने एक मौज़न या पेश इमाम हाफिज डंका के नाम पर रखा, जो आज भी इसी नाम से मशहूर है। इस मोहल्ले में अहले इल्म रहा करते थे। इस मोहल्ले की यह खुसूसियत एक मुद्दत तक रही। आज़ादी हिंद के हैदराबादी हीरो मौलवी अलाउद्दीन मुग़लपुरा के ही थे। उनकी मस्जिद आज़म स्टीम प्रेस से लगी हुई है, अब तक मौजूद है। जब मोहल्ले में मास्टर प्लान की नौबत आई तो लोग मुंतशिर हो गए और नए मकानात जो बने तो पुराने लोगों के बजाय यहाँ नए लोग आबाद हो गए। अब मोहल्ला तो वही है, मगर इसमें पुराने लोग 15% भी नहीं, बल्कि सभी नए अफराद यहाँ आकर बस गए। इस मोहल्ले में तकरीबन 40 देवड़ियाँ ऐसी थीं जिन पर नौबत बजती थी। बेशुमार उमरा अम्मारी नशीन थे। म्यानों और बग्गियों का तो शुमार न था। मुश्किल से उस वक्त 2-4 मोटर नशीन कहीं कहीं दिखाई दे जाते थे। बस पुरानी देवड़ियाँ अब भी मौजूद हैं, लेकिन इनमें कई खस्ता हालत में। शहर छोड़कर मज़ाफ़ात में रहने के शौक़ ने भी इस मोहल्ले को बर्बाद किया और यहाँ के मुस्तकिल लोग अब कहीं दिखाई नहीं देते। हमें अपने मोहल्लों की हिफाजत करने की ज़रूरत है और पुरानी यादगारों को फिर से ताज़ा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है।
کئی دیوریوں پر اب قبضہ ہو چکا ہے۔ مغل پورہ کسی ایک سیاسی قائد کی ملکیت بننے جا رہا ہے۔ سنا گیا ہے کہ اس نے پورے علاقے کو خرید لیا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو پھر یہاں آنے والے دنوں میں غنڈہ گردی کا بول بالا ہوگا اور پھر ایک مرتبہ مغل پورہ بکھر بھی سکتا ہے، یاد رہے۔